मार्केट के अंदर आज रिकॉर्ड बनने का दिन था। आज रिकॉर्ड तेजी के साथ बाजार ने आज बेहतरीन ओपनिंग की। आज 2 बजे थी ओपनिंग की। एक तो ग्लोबल मार्केट्स ठीक थे, दूसरा एचडीएफसी के बिजनेस अपडेट अच्छा आया था, एचडीएफसी बैंक का। तो जो अपडेट उसका आया उसके बदौलत ना केवल एचडीएफसी बैंक डेज हाई पे खुला, बल्कि उसने निफ्टी और बैंक निफ्टी को भी तेज़ किया और हम डेज हाई पे ओपन कर गए। उसके बाद जहाँ पर हमने लैंड किया, जैसे हमने सुबह भी आपके सामने बात की थी, आप लैंड दुश्मनों के एरिया में कर रहे हो, यानी कि 22,550 650 यहाँ पे मंदड़ियों का जमघट है पूरा। और उस जगह पर आपने आज ओपनिंग कर दी। ओपनिंग करने के बाद आपके पाँव टिके नहीं और मंदड़ियों ने आपको नीचे की तरफ धकेल दिया। निफ्टी बैंक पे इसलिए नहीं धकेल पाए क्योंकि एचडीएफसी की लीडरशिप और बैंक्स का काम आपके काम आ गया। निफ्टी में इसलिए धकेल पाए आपको क्योंकि वहाँ पे कुछ भी नहीं था और वहाँ पर अभी भी आप कमज़ोर खिलाड़ी बन के सामने निकल आए क्योंकि आपको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं था। आपको आईटी ने सपोर्ट नहीं किया, आपको बड़े शेयर्स ने सपोर्ट नहीं किया जैसे रिलायंस, आपको एचयूएल ने सपोर्ट नहीं किया, आपको सपोर्ट नहीं किया बहुत हद तक वेटेज वाले एलएनटी शेयर्स ने। तो ये सारे शेयर्स वो थे जिन्होंने आपको सपोर्ट नहीं किया। इसलिए हुआ क्या, नतीजा क्या निकला कि निफ्टी को तो पीछे हटना पड़ा, बट बैंक निफ्टी अपने एचडीएफसी की बदौलत और इक्का दुक्का और शेयर्स की बदौलत वहीं के वहीं टिका रहा। और अभी भी आप देखेंगे तो ये डाइवर्जेंस आपको साफ दिखेगा। और 2-4 दिन से हम आपके सामने बात भी रख रहे थे कि देखिए निफ्टी के अंदर हमारा कॉन्फिडेंस थोड़ा हाई है, कैचअप रैली होनी चाहिए थी। 47,800 48,000 हमारे टारगेट थे, वो आज ओपनिंग के साथ ही अचीव हो गए। फिर हमको थोड़ा वेट करना पड़ा और हाथ बदला भी हुआ, जो हम आपको सुबह इंडिकेट भी कर रहे थे। खैर, हम इस सब पे और भी चर्चा करेंगे। आज के हमारे मेहमान हैं सोनी पटनायक, उनसे बातचीत होगी, उनसे समझेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में, अलग अलग स्टॉक्स के बारे में। और सोनी की हिट रेशो बहुत ही अच्छी है। सोनी के जो ट्रेड होते हैं वो बहुत ही शानदार ट्रेड होते हैं और आज भी उम्मीद करेंगे कि सोनी पटनायक कुछ इसी तरह के ट्रेड हमको देंगे। और मैं इनसे मिला था आज से करीब 1-1.5 महीना पहले मुंबई में, जब मेरी इनसे पहली बार मुलाकात हुई थी रूबरू आमने सामने। तो मैं ये सोच रहा था कि सोनी मतलब कैसे पढ़ती होंगी। मेरे को जब इनके बारे में पता लगा, मैंने थोड़ा सोर्स वेज इन्फॉर्मेशन निकाली, तो ये बहुत इंटेलिजेंट और बहुत पढ़ती हैं, बहुत इनका अपनी नॉलेज है। तो आप इनकी शक्ल पे और इनकी उम्र पे ना जाएं, बल्कि इनके ज्ञान पे, इनकी नॉलेज पे जाएं। वो अपार है, इनके पास भरमार है उस चीज़ की। ठीक, तो सोनी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज आपने फिर से समय निकाला, आपसे बातचीत करके आज अच्छा लगेगा। उससे पहले मैं एक काम करता हूँ, आपसे बातचीत का सिलसिला शुरू करूँ। अवनी भट्ट के हिट कॉल्स हैं, वो हमारी कल के मेहमान थी और उनके कुछ हिट कॉल्स हैं, आइए मैं आपको दिखाता हूँ रिपोर्ट कार्ड में। अवनी भट्ट ने कहा है कि 22,500 की कॉल कल आपने अगर प्लस की होगी उनके कहने पर तो 80% का टारगेट तो खैर हिट हो ही गया था, लेकिन उसके ऊपर के भी रिटर्न आपको मिले होंगे। और अवनी ने कल आपको 22,500 की कॉल प्लस करवाई थी। आपको ध्यान होगा कल हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी का एक व्यू पॉइंट भी आपके साथ साझा किया था और आपको बुलिश व्यू पॉइंट दे के गए थे। हालांकि कल बाजार दिन भर में झेलता रहा, लेकिन उसके बाद आज जब गैप अप हुआ तो उसने आपके सारे गिले शिकवे को दूर कर दिया। निफ्टी बैंक भी कुछ ऐसा ही था, 1.5% का गेन आपको हुआ होगा और निफ्टी बैंक पे वो भी काफ़ी बुलिश दिख रही थी। कफोर्ज उनकी लिस्ट में था, 1.5 से 2% का गेन आपको कफोर्ज से भी हुआ होगा। अगर मैं 2 और 1 3 और 4% इसको जोड़ देता हूँ, 4% का 50%, अभी तो मैंने 22,500 की कॉल का प्रॉफिट जोड़ा ही नहीं जो 80% है। 4% का अगर 50% करोगे 2%, 2% का 50 करोगे तो 1%, तो 1% का तो स्टॉक्स का गेन आ गया। फिर इस ऑप्शंस का ट्रेड भी होगा। तो ऐसे ही आप फिर से तैयार हो जाइएगा। आज भी सोनी पटनायक आपको कुछ बढ़िया से ट्रेड बताने जा रही हैं। मैं आपसे सिर्फ 2 ही रिक्वेस्ट करूंगा। पहला, आप जो भी ट्रेड लें उनको कम वॉल्यूम के साथ लें। दूसरी रिक्वेस्ट मैं ये करूंगा कि जो स्टॉप लॉसेस टारगेट आपको दिए जा रहे हैं वो आप रिगरसली फॉलो कीजिएगा। उसमें कोई भी आगे पीछे ऊपर नीचे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सारे पिवट पॉइंट्स होते हैं, ये इंटेलिजेंटली निकाले हुए लेवल्स होते हैं, आप उसमें कोई छेड़खानी ना करें। बस मेरी यही रिक्वेस्ट है। और जिसका भी स्टॉप लॉस टारगेट सोनी आज आपको देंगी, सिर्फ वही ही ट्रेड अपने पोर्टफोलियो में रखें या उसी पे ही काम करें। अगर आप रेगुलरली ये चीज़ों को फॉलो करेंगे ना, तो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, आपका वीकली बेसिस, आपका मंथली बेसिस, आपका क्वार्टरली और फोर्टनाइटली बेसिस, सब में आपको प्रॉफिट दिखेगा। और नहीं हो रहा तो रिपोर्ट कार्ड के जरिए तो हम डेली प्रूव कर ही रहे हैं। अगर कोई गलत है तो हमको बता दीजिएगा। खैर, हम आगे बढ़ते हैं और अब जरा सोनी पटनायक से समझते हैं कि उनका व्यू पॉइंट इंडेक्स पे क्या है, निफ्टी पे और बैंक निफ्टी पे क्या है। सोनी एक लेवल तो अचीव हो गए,
48,000 बैंक निफ्टी का लगना चाहिए था, इस पुल बैक रैली का ड्यू था, वो आज लग गया ओपनिंग में, भले किसी की वजह से भी लगा हो। दूसरा, निफ्टी के अंदर भी आज हमने 22,500 और 550 वाली रेंज को हिट किया, 650 पार नहीं कर पाए, बट 550 वाली रेंज को हिट किया। जरा दोनों पे आपका व्यू पॉइंट चाहिए, निफ्टी पे और बैंक निफ्टी पे, क्या करें? जी, गुड आफ्टरनून डिम्पी जी एंड सारे दर्शकों को। देखिए निफ्टी का के व्यू में आज जो हमको एक कॉशियस नोट या फिर जो ऊपर के स्तर से एक प्रॉफिट बुकिंग, एक सेलिंग प्रेशर नज़र आया है, ये ऑलरेडी इंडिकेट हो रहा था कल के एफआईज़ के आउटलुक से। सो कल एफआईज़ के आउटलुक ऑलरेडी इंडिकेट कर रहा था कि आज थोड़ा-सा आप कॉशियस रहिए, हेज रहिए। फ्राइडे को एक इवेंट है, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी है। इवेंट से पहले थोड़ा-सा हेज्ड आउटलुक लेकर चलिए। एफआईज़ की लॉन्ग शॉर्ट पोजीशनिंग जो परसों तक 47% थी, कल घट के 44% हो गई थी। कल ऑप्शंस में काफ़ी एग्रेसिवली बाइंग भी हुआ था। सो थोड़ा-सा वहाँ पे हेज्ड आउटलुक बन रहा था इंस्टेड ऑफ एनी एग्रेसिव पोजीशन। सो आज निफ्टी बाय ऑन डिप्स का एक स्ट्रैटेजी आज नहीं बन रहा था। इनफैक्ट एक सेल ऑन राइज का ही आज व्यू बन रहा था। सो वो ऑलरेडी आई थिंक हम देख चुके हैं कि ऑलरेडी 22,550 से वो एक सेल ऑन राइज का बना हुआ है, 22,300 पे आ गया है। बट ये इसका एक इमीडिएट सपोर्ट लेवल है। मेरे ख्याल से 22,300 सपोर्ट आज होल्ड कर जाएगा। आप इसी सपोर्ट से आप बाय कर सकते हैं, दोबारा वो टेस्ट करेगा अगेन टुवर्ड्स 22,600। सो 22,300 कैश के लेवल के अनुसार आप उसमें बाय कीजिए। 22,200 स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। 22,600 का आपका टारगेट बनेगा कल तक के लिए। एंड सिमिलरली अगर हम बैंक निफ्टी देखें तो बैंक निफ्टी यहाँ पे डेटा कंपेरेटिवली काफी स्ट्रॉन्ग है। एचडीएफसी बैंक भी अच्छा लग रहा है, बिकॉज ऑफ दैट बैंक निफ्टी ओवरऑल भी एक स्ट्रॉन्ग लग रहा है। बट बैंक निफ्टी अपना जो 47,500 का रेजिस्टेंस ब्रेक करने के बाद 48,000 48,200 को टेस्ट करना था, वो आज गैप अप के थ्रू हो गया है। उसको टेस्ट किया है और वहां पे उसका एक नेक्स्ट राउंड ऑफ रेजिस्टेंस लेवल है। मेरे ख्याल से कल पॉलिसी जो भी आएगा उसके इवेंट के बाद बैंक निफ्टी का वो अपसाइड मूव दिखेगा। इसका रीजन है कि बैंक निफ्टी में बहुत अग्रेसिव रोल ओवर्स हुए हैं मार्च से अप्रैल सीरीज के बीच में, और वो रोल ओवर्स का मूवमेंट यही इंडिकेट करता है कि बैंक निफ्टी में एक बड़ी मूवमेंट आने वाली है समवेयर अराउंड 49,000 49,500। बट ये अप्रैल सीरीज एंटायर के लिए रहेगा। सो मेरे ख्याल से यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी अभी भी काफी स्ट्रॉन्ग है। 47,500 पे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनते जा रहे हैं। आज निफ्टी भले अपने रेजिस्टेंस को क्रॉस करने के बाद वो सारे गेन्स वाइप आउट हो गया है, बट बैंक निफ्टी अभी भी अपने रेजिस्टेंस के ऊपर ही सस्टेन कर रहा है। सो यहाँ पे दोनों में से निफ्टी का तो मैंने आपको डायरेक्टली एक दिया है, बट बैंक निफ्टी में एक बुल कॉल स्प्रेड स्ट्रैटेजी यहाँ पे रेकमेंड करना चाहूंगी 10th अप्रैल एक्सपायरी के लिए। स्ट्रैटेजी आपका रहेगा 48,200 कॉल ऑप्शन आपको बाय करना है। 180 190 ये प्रीमियम करेंटली चल रहा है, आपको इसी प्रीमियम में बाय करना है। और सामने आपको सेल करना है 49,000 कॉल ऑप्शन, करीबन 35 रुपए 35 रुपीज पे आपको इसको सेल करना है। दोनों का आपका जो प्रीमियम आउटफ्लो बनेगा वो है 155 पॉइंट्स का आपका प्रीमियम आउटफ्लो बनेगा। आप इसी को मैक्सिमम स्टॉप लॉस के तौर से रख सकते हैं एज अ स्टॉप लॉस। आपका टारगेट यहाँ पे बनेगा 400 से 500 पॉइंट्स इन कंबाइंड प्रीमियम, और ये पॉइंट्स आपको तभी मिलेंगे जब बैंक निफ्टी 48,600 48,800 के 48,800 के लेवल्स को एक बार टेस्ट करेगा। सो ये एक एक्सपायरी व्यू रहेगा 10th अप्रैल के लिए, और कल इवेंट भी है। सो आप इवेंट पे भी अपनी स्ट्रैटेजी को एक बुल कॉल हेज स्ट्रैटेजी के तौर से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है सोनी, बहुत अच्छे से आपने क्लियर कर दिया सारा कुछ। और बैंक पर निफ्टी पे तो ऑलरेडी बुलिश है काफ़ी, उनका मानना है। मैं फिर से बता देता हूँ, 22,200 के रेंज का एक स्टॉप लॉस रख के 22,300 पे एंट्री कर जाना, और उसके बाद वापस आपको पुल बैक मिल जाएगा। हमने लिख दिया आपके लिए 22,300 ऊपर और 22,200 नीचे भी लिखा है, आप देख रहे होंगे। और 22,600 तक का वापस टारगेट है, यानी कि पुल बैक आपको वापस मिल जाएगा। इस जो गिरावट आई इससे निराश ना हो, ये तो एक और अपॉर्चुनिटी होगी। एक ऑप्शंस का ट्रेड हमने आपके रखा है 10 अप्रैल, बैंक निफ्टी ऊपर लिख दिया है, याद रखिएगा सारी कॉल्स को, स्ट्राइक को फोटो खींच लीजिए, ज़्यादा बेहतर होगा। 48,200 की कॉल आपको खरीदनी है, 49,000 की कॉल आपको 35 रुपये में बेच देनी है। इन दोनों का डिफरेंस करीब करीब 155 रुपये के आसपास का बनता है। पॉइंट्स आपको मिलेंगे इसके अगेंस्ट में 400 से 500 पॉइंट। इवेंट सामने खड़ा है, इसलिए बुल कॉल स्प्रेड आ रहा है। बुल कॉल का मतलब क्या, हम बुलिश तो हैं, हम जहाँ पे खड़े हैं वहाँ से और ऊपर जा सकते हैं, लेकिन एक बार जाने के बाद वापस नीचे भी आ सकते हैं इवेंट क्लोज होने पर।
तो इवेंट से पहले उस पे आप कॉन्फिडेंस रखो, इवेंट क्लोज होने पर कॉन्फिडेंस छोड़ दो। ये चीज़ें आपको इस बुल कॉल स्प्रेड से पता लग रही है। ब्रेक इवन का स्तर 48,800 होगा। इसके ऊपर अगर कुछ भी निकल जाती है चीज़ें तो फिर आपको लॉस हो जाएगा। अदरवाइज़ 48,800 तक आप इस बुल कॉल से अच्छे से पैसा बना सकते हैं। फ़ोटो खींच लीजिए, लिख लीजिए, अपने डीलर को सिर्फ इतना ही फ़ोटो खींच के भेज दीजिए, ऊपर की 2 लाइनें, तो आपके वो काम कर देगा। आप खुद अपने टर्मिनल पे प्रॉफिट कैलकुलेट होते हुए देखोगे। ठीक है सोनी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही अच्छे से आपने इन दोनों चीज़ों को बता दिया। और मैं आपसे पूछने वाला था कि कैसे इसको हम हेज करें, जो इवेंट कल आरबीआई पॉलिसी का होगा। आपने पहले ही बहुत ही इंटेलिजेंटली ये सारी चीज़ों को मैनेज करके, इसलिए मैं कहता हूँ ना, सोनी पटनायक को सुनना बहुत ज़रूरी है। मैं आप सही बात बताऊँ, मैं आप एवरी थर्सडे में वेट करता हूँ कि भाई कई बार आएगी सोनी आएंगे तो इस बार हमको अच्छे से ट्रेड मिलेंगे। ऑप्शंस के ट्रेड के लिए मेरे को अवनी भट्ट की वेट रहती है। पोजिशनली मेरे को थोड़ा समझना हो तो मेरे को प्रशांत सावंत की वेट रहती है। आपको झटपट वाले कोई अच्छे से सौदे देखने हो जो स्ट्रेंथ के साथ चलें, उसमें मेरे को हमारे एक HDFC बैंक के एक हमारे एनालिस्ट हैं, उनकी वेट रहती है हमको। तो काफ़ी सारे एनालिस्ट हैं जिनका अपना अपना काम करने का तरीका बहुत ही बेहतरीन तरीके से वो सब चीज़ें मैनेज करते हैं। आगे बढ़े, आप ज़रा स्टॉक्स की तरफ आ जाते हैं। ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। हमने 2 शेयर हमने निकाले। एक तो आईटी की कंपनी है परसिस्टेंट, 1 से 1.5% ऊपर है। आईटी के अंदर ना आज शुरुआती बढ़त तो नहीं आई, लेकिन अब धीरे धीरे करके कुछ आईटी के स्टॉक्स ऊपर आ रहे हैं। शायद हो सकता है डैमेज कंट्रोल करने का काम भी करें। दूसरा है बंधन, एयू, आरबीएल। आज तीनों एक साथ चले तो हमने बंधन चुन लिया, उसमें से 2.5% ये भी तेज़ है। आप इन दोनों शेयर्स को चेक कर लो, एक तो परसिस्टेंट, दूसरा बंधन बैंक। जीडीपी जी परसिस्टेंट पे हम देख सकते हैं कि एक 4100 का एक रेजिस्टेंस है। आज का हाई भी कैश मेल 4085 के आसपास मारा हुआ है। सो मेरे ख्याल से एक कंडीशनल यहाँ पे बाय करके चलिए। अगर दोबारा हाई को क्रॉस कर पाता है, 4085 को क्रॉस कर पाता है कैश के लेवल पे, तो आप वहां पे बाय कर सकते हैं। उसके ऊपर आपको 4300 के टारगेट्स भी नजर आएंगे। सो ये इंपॉर्टेंट रहेगा इनफैक्ट देखने के लिए। और डाउन साइड पे हम देखेंगे तो 3980 3970 का अभी के लिए तो सपोर्ट है, बट मोस्ट लाइकली मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल हो रहा है। सो आप इसको रेजिस्टेंस ब्रेक करने का इंतजार कीजिए, तो उसके ऊपर ही आप इसमें बाय इनिशिएट कीजिए। कंडीशनल बाय है, 4085 के ऊपर आप इसको बाय कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक है बंधन बैंक। बंधन बैंक यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आज अच्छे से थोड़ा सा रिकवर करने की कोशिश कर रहा है, बट यहाँ भी एक कॉन्ट्रा व्यू बन रहा है बिकॉज 199 200 को ऑलरेडी टेस्ट किया है, जहाँ पे वहाँ उसका एक रेजिस्टेंस है। सो मेरे ख्याल से जब तक वो रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं करता है, बंधन बैंक के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा 200 के ऊपर निकालना। बट अगर निकाल पाते तो आपको शॉर्ट कवरिंग काफी अच्छे से नजर आएगी बंधन बैंक में 210 215 के लेवल्स तक। सो मेरे ख्याल से थोड़ा सा आप इसमें कॉशियस अप्रोच मेंटेन कीजिए, अभी बाई मत कीजिए। 200 को क्रॉस करते हैं उसके ऊपर ही बाई कीजिए। इसका कारण यही है कि आज हम देख रहे हैं कि कॉल राइटिंग 200 की कॉल में अभी भी अग्रेसिवली बन रही है, एक पोजीशंस एग्जिट नहीं हो रही है। सो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा। कंडीशनल बाय आपको दोनों में है, रेजिस्टेंस क्रॉस होने पर ही आप बाई कीजिए। ठीक है, डन। तो दोनों के दोनों लेवल्स पे आपको पता लग गया कि कैसे ट्रेड करना है। 100% कन्विक्शन तो नहीं है, लेकिन जो कन्विक्शन है उसमें कुछ हमने लेवल्स डाल दिए कि किसके ऊपर और किसके नीचे कैसे कैसे ट्रेड करना है। जैसे परसिस्टेंट पे लिखा हुआ है 4085, अभी हम चल रहे हैं 25 पे, चाहिए 85 का लेवल, तो 50 रुपये का दम और दिखाना पड़ेगा। उसके बाद आप इसके अंदर एक बार ट्रेड लीजिएगा। 4300 का टारगेट होगा आपका, बड़ा टारगेट मिल रहा है आपको 3980 का, एक नियर बाय का स्टॉप लॉस मिलेगा। बट पहले पक तो जाने दो इस शेयर को। दूसरा बंधन बैंक, ये 200 के ऊपर आएगा तब लेना, अभी चल रहा है 195, तो 5 रुपये इसके लिए चाहिए। तो फिर ये 205 210 भी जाएगा, उस केस के अंदर 196 का स्टॉप लॉस लगेगा। ठीक, ये हमने ऊपर लिख दिया है इसलिए आपके, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो, कोई आदमी ये नहीं कहे कि 195 तो चल ही रहा है, 196 का आप स्टॉप लॉस कैसे दे रहे हैं। ये पार होने पर ही सौदे वैलिड होंगे, लागू होंगे, अदरवाइज सौदे वैलिड नहीं होंगे। हम भी अपने रिपोर्ट कार्ड में इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। ये दोनों ट्रेड हमने आपके लग दिए, कुछ कंडीशंस हैं, कंडीशंस के साथ रखे हैं। शॉर्ट कवरिंग के 2 शेयर हैं। फर्स्ट तो हमारा आज का सबसे प्यारा फेवरेट शेयर HDFC बैंक, 3-4 दिन से हम इसको लगातार नोटिस करवा रहे हैं आपको। और दूसरा मुथूट फाइनेंस, गोल्ड की जो तेज़ी है, मुथूट मन्नापुरम की बैलेंस शीट बदल के रख देगी। कई बार हम आपके सामने बात रख चुके हैं। दोनों शेयर एक बार ज़रा चेक कर लेंगे सोनी आप, HDFC बैंक एंड मुथूट।
देखिए एचडीएफसी बैंक में करंट लेवल से बाय डेफिनेटली बनता है। 1500 के ऊपर आज सस्टेन कर रहा है। इसमें एक ऑप्शन चेन ब्रेकआउट भी दे दिया है 1500 के ऊपर। एंड मार्केट जितना भी आज वॉलेटाइल हो रहा है, बट एचडीएफसी बैंक अपने लेवल्स को ब्रेक नहीं कर रहा है। सो करंट डेफिनेटली यहाँ से एक बाय अच्छा लग रहा है। आप 1490 स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए एचडीएफसी बैंक में। पहला टारगेट आपका 1550 1560 के लेवल्स को टेस्ट करते हुए नजर आएगा। उसके ऊपर आपको 1580 भी नजर आ सकता है। इनफैक्ट अगर आप अप्रैल सीरीज में देखेंगे तो मेरे ख्याल से 1600 प्लस लेवल्स पे एक बार टेस्ट कर सकता है। काफी अच्छे से बाउंस कर रहा है। सो एचडीएफसी बैंक करंट लेवल से आप बाई करिए, इसको होल्ड भी करके रखिए 1490 स्टॉप लॉस के साथ। दूसरा स्टॉक है मुथूट फाइनेंस। डेफिनेटली काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे हमको नजर आ रहा है। 1600 लेवल को आज क्रॉस किया है काफी अच्छे से। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1630 का लो मारा है। सो 1600 स्टॉप लॉस के साथ मुथूट फाइनेंस भी होल्ड कीजिए। पहला टारगेट रहेगा 1720, उसके ऊपर सस्टेन अगर कर पाते हैं तो आपको 1750 टारगेट्स भी नजर आ सकता है। सो 1600 स्टॉप लॉस के साथ आप मुथूट फाइनेंस भी बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए और ट्रेड हो गया। शॉर्ट कवरिंग के दोनों सौदे भी आपके लिए हमने लिखवा दिए हैं। एक तो मुथूट फाइनेंस, इसमें 1720 तक का टारगेट है, 1600 का स्टॉप लॉस है। जैसे मैं कई बार आपको गोल्ड फाइनेंस कंपनीज के बारे में बता चुका हूँ, इन कंपनीज में मेरे को तो काफ़ी दम दिखा और चली भी हैं। और आप ध्यान रखिएगा, आप जब भी आप पोजीशंस लेंगे तो आपकी पोजीशंस क्लियर होनी चाहिए। ठीक जी, तो आपका हमने अब तक 3 सौदे दे दिए। पहला मुथूट दिया, इसके अलावा 2 ट्रेड आप ऑलरेडी नोटिस कर चुके हो, जिसके अंदर हमने आपको बताया कि आपको जो ट्रेड है वो कौन कौन सी है। एचडीएफसी बैंक, एक और ट्रेड भी आप नोटिस कीजिएगा, तो खैर एवरग्रीन है, आपको पता ही इसके बारे में। तो इसके अलावा जो ट्रेड थे उसमें आपने बंधन बैंक नोटिस कर लिया होगा और एक परसिस्टेंट को नोटिस किया होगा। तो परसिस्टेंट, बंधन, एचडीएफसी और मुथूट, चारों पे आपको ट्रेडिंग स्टॉप लॉस और टारगेट आपको सब मिल गए। ठीक है, शेयर आपसे पहले पता करूं, हमारे एक व्यूअर हैं जिनका नाम है महेंद्र माथुर जी, वो शायद इस शो को अभी देख भी रहे होंगे। महेंद्र जी, आपने जो लिखा है वो मैं पढ़ के सुना देता हूँ। सोनी की तारीफ लिखी है उन्होंने व्हाट्सअप पे। वो कह रहे हैं कि सोनी का कोई मुकाबला नहीं है डिम्पी जी, ऐसा करके उन्होंने लिख के अभी मेरे को भेजा है। और एक और मैसेज भी लिखा है, साक्षात सरस्वती विराजमान है सोनी जी में, ऐसा भी लिख के भेजा है। मैम आप भी टैग्ड हैं, आप देख लेना अपना ट्विटर हैंडल, आप भी उसमें टैग किए गए हो। तो उन्होंने मेरे को भी लिख के भेजा है, इटिना स्वदेश को भी लिखा है और आपको भी टैग किया हुआ है। तो आप इसको ज़रूर देख लीजिएगा। महेंद्र माथुर जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। इसी तरह से हमारे आप गेस्ट का हौसला बढ़ाएंगे तो उनको भी अच्छा लगता है। हम तो खैर अपना काम करते ही हैं। अब जरा मंदी वाले शेयर्स की तरफ बढ़ जाएं आगे, जरा दिखाइए आज के बिकवाली वाले शेयर्स। आज के हम शेयर आपके सामने मंदी के रख ही रहे हैं, लेकिन इस बीच एक ब्रेकिंग खबर आप नीचे और देख पा रहे हैं कि 4 शेयर पर एक बोनस शेयर का बोर्ड ने फैसला कर दिया है। जीएम ब्रिवरीज के 7 रुपये का पर शेयर डिविडेंड भी दिया है। तो इनकी बोर्ड की बैठक होती है, आपको पता है जब अर्निंग सीजन शुरू होता है तो सबसे पहले जीएम ब्रिवरीज के नंबर आते हैं। तो उसकी एक बोर्ड की बैठक थी, उसमें ये फैसला हुआ है कि 4 शेयरों पर एक शेयर तो हम बोनस के रूप में देंगे। ठीक है, यानी कि 1:4 हो गया ये। और दूसरा, आपको 7 रुपये का डिविडेंड भी देंगे, तो 7 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड भी हो गया। 760 रुपये का शेयर है, परसेंटेज में निकालेंगे तो 1% का डिविडेंड आ गया। ठीक जी, 1% का डिविडेंड, 4 शेयरों पर एक बोनस शेयर को बोर्ड के अप्रूवल है। ये खबर हमने आपके सामने रख दी है। शेयर का रिएक्शन थोड़ा नीचे है, 2-2.5% नीचे है। अच्छा, बिकवाली वाले शेयर्स की हम चर्चा कर रहे थे, जरा वो भी स्क्रीन पे दिखा दीजिए। वो था हीरो मोटोकॉर्प और एचपीसीएल। सोनी, इन दोनों शेयर्स को जरा चेक कर लेना, हीरो मोटोकॉर्प और एचपीसीएल को। जी डेफिनेटली डिम्पी जी, यहाँ पे हीरो मोटर्स में हम देख सकते हैं तो 4500 लेवल को ब्रेक किया है, तो एक ब्रेकडाउन है यहाँ पे डेफिनेटली। इमीडिएट रेजिस्टेंस आपका यहाँ पे बन रहा है 4520, बट थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा, तो आप 4550 स्टॉप लॉस के साथ इसको सेल मेंटेन कर सकते हैं। एक बार 4400 की तरफ टेस्ट कर सकता है, क्योंकि उसका नेक्स्ट सपोर्ट 4400 पे ही जाके बन रहा है। सो ये रहेगा एक सेल व्यू। व्यू नेगेट होगा अगर वो दोबारा 4520 के ऊपर बाउंस कर सकता है, तो व्यू यहाँ पे नेगेट हो जाएगा। इसीलिए ज्यादा स्टॉप लॉस मत प्लेस कीजिए, हल्के से स्टॉप लॉस को प्लेस कीजिए। 4550 स्टॉप लॉस के साथ आप इसको होल्ड कर सकते हैं सेल व्यू के लिए 4400। यहाँ पे अगर आपको ऑप्शंस में भी करना हो तो 4400 पुट ऑप्शन आप बाई कर सकते हैं यहाँ पे।
करीबन 80-85 के अराउंड अभी चल रहा है, आप उसी लेवल पे बाय कर सकते हैं। 60 का स्टॉप लॉस लगाइए। 120-125 टारगेट्स के लिए आप इसको एक 4400 पुट ऑप्शन भी कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा अगर इसको फ्यूचर में कंफर्ट ना आ रहा है। सो डेफिनेटली यहाँ पे लग रहा है। एंड जी, सेकंड स्टॉक आपने कौन सा कहा था? HPCL, सोनी HPCL। जी, हिंद पेट्रो में भी अगर हम देखेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पे दबाव है, और 460 को अगर यहाँ पे ब्रेक करता है तो और फर्दर आपको गिरावट नजर आएगी टुवर्ड्स 440 430 लेवल। तो आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं, एंड आप होल्ड कीजिए यहाँ पे काफी अच्छे सेल के साथ। आप 480 स्टॉप लॉस के साथ इसको होल्ड कीजिए 430 टारगेट्स के लिए। अगर 430 को भी ब्रेक करता है तो आपको फर्दर गिरावट नजर आ सकता है टुवर्ड्स 400 भी। सो थोड़ा सा यहाँ पे वीक नजर आ रहा है। सो एचपीसीएल काफी अच्छा है एक शॉर्ट कैंडिडेट के लिए अभी। ठीक है, डन। तो एक HPCL भी आपको मिल गया। आप 430 रुपये का टारगेट है, सीधा सीधा प्लेन वेनिला कॉल है। 480 का एक स्टॉप लॉस है। इससे पहले जो हमने आपके सामने एक शेयर रखा था हीरो मोटोकॉर्प, उसका एक ऑप्शंस का ट्रेड भी है, आप वो भी नोट कर लीजिएगा। हमने रख दिया है वो आपके लिए हीरो मोटोकॉर्प। ये ऑप्शंस का ट्रेड है, 4400 की पुट है। ये अप्रैल मंथ की होगी, इसमें कोई वीकली वगैरह नहीं होगा। 80 रुपये में मिल जाएगी आपको। 120 रुपये का टारगेट है, 65 का स्टॉप लॉस है। हीरो मोटोकॉर्प, HPCL तो प्लेन वेनिला कॉल हो गया। अच्छा, जिसमें ऑप्शंस मिले ना, सिर्फ उसी में ही ऑप्शंस लेना। कई बार क्या होता है, आप ये सोच लो कि बिकवाली है तो चलो मैं पुट ले लेता हूँ, तेजी है तो मैं कॉल ले लेता हूँ। कई बार क्या हो, धीरे धीरे चलेगा। तो कॉल और पुट के अंदर तो एक टाइम बॉम्ब सा लगा रहता है। आप जैसे खरीदोगे वो ऐसे ही एक्सपायर होने लगता है वो। ठीक है, तो आप सिर्फ कॉल और पुट वहीं करना जहाँ पर आपको एक्सपर्ट्स बकायदा बताएं कि हाँ यहाँ पे कॉल और पुट आप ले लेना। ठीक जी। तो ये हीरो मोटोकॉर्प आप नोटिस कर लो, HPCL भी आप नोटिस कर लो। सोनी पटनायक, आपके शेयर्स जरा चाहिए। अब आपके शेयर्स कौन से हैं? जी, मेरा पहला रहेगा भारत फोर्ज में। भारत फोर्ज आज हम देख सकते हैं कि थोड़ा सा अच्छे से बाउंस करके इंट्राडे ब्रेकआउट दिया है। यहाँ पे वॉल्यूम्स भी प्रीवियस डे वॉल्यूम को क्रॉस किया है। एंड अच्छा लग रहा है यहाँ पे इन द सेंस कि 140 130 के 1140 1130 के सपोर्ट के साथ बाउंस कर रहा है। सो यहाँ पे करंट लेवल पे आप बाई कर सकते हैं। 1165 66 करंटली अभी चल रहा है, इसी लेवल पे आप बाय कर सकते हैं। 1140 स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। टारगेट रहेगा आपका यहाँ पे 1200 1210। भारत फौज में आज काफी एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग भी दिखाई दे रहा है, और यानी कि सारे शॉर्ट्स जितने हो रहे थे यहाँ यहाँ तक जितना करेक्शन हुआ था, तो एक शॉर्ट स्क्वीज हो रहा है सिस्टम से। सो इसलिए यहाँ पे आप भारत फौज बाय कर सकते हैं करंट लेवल से। दूसरा स्टॉक हमारा रहेगा MCX पे। M6 यहाँ पे थोड़ा सा एक पोजिशनल व्यू में प्ले करना चाहूंगी। M6 में मेरे ख्याल से अप्रैल सीरीज के लिए अगर मैं देखूं तो 3400 का काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 3400 सपोर्ट के साथ अप्रैल सीरीज में ये टुवर्ड्स 4000 4200 भी टेस्ट कर सकता है। इसलिए यहाँ पे जो प्ले रहेगा वो इंट्राडे या फिर एक दो दिन के लिए प्ले नहीं है, ये एक सीरीज का प्ले आप मानते हुए चलिए। आपको यहाँ पे 4000 कॉल ऑप्शन बाय करना है M6 अप्रैल सीरीज का, बट बाय करने का यहाँ पे रेंज है आपका 30 से 35 के बीच में। अगर आपको दिखे तो ही आप बाय कीजिए, बिकॉज ऑप्शन हमने वैसे कैलकुलेट किया हुआ है। सो आपको 30-35 के अंदर बाय करना है। स्टॉप लॉस 10 मेंटेन कीजिए। टारगेट आपका 70 से 85 रहेगा। M6 एक पोजिशनल प्ले रहेगा, और भारत फौज आप शॉर्ट टर्म प्ले के लिए देख सकते हैं। ठीक है, भारत फोर्स तो हो गया। एक पोजिशनल प्ले MCX से। आपको मालूम है गोल्ड के प्राइजेस चल रहे हैं, तो ट्रेडिंग वॉल्यूम और कंपनी के बिजनेसेस भी बढ़ जाते हैं उस हिसाब से। तो आपको एक 4000 की कॉल को 30 से 35 रुपये में लेनी है। ये MCX का हमने दिया आपके सामने। आप लेवल्स वगैरह अच्छे से नोट कर लीजिएगा, और भारत फोर्स का करंट फ्यूचर्स भी आपको देखना है तो आप वो भी देख सकते हैं। ये वो कॉल के प्राइजेज हैं जो हमने आपके सामने रखे हैं, 30 से 35 रुपये और 70 से 85 रुपये का टारगेट है। सोनी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज आपने टाइम निकाला, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और उम्मीद करते हैं जल्दी आपसे वापस भी मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। फिलहाल इस कार्यक्रम से भी इतना ही, नमस्कार।